बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट का अगला पोर्शन जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पियर्सन प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड और बेसिस के दरमियान जो कॉमन फीचर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। और ये जो हमने सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इससे क्या क्या फ़ायदे हमें हासिल होंगे, उनके बारे में इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सॉफ्ट एसिड क्या होते हैं, सॉफ्ट बेसिस क्या होते हैं, हार्ड एसिड क्या होते हैं, हार्ड बेसिस जो है वो क्या होते हैं, उनको ज़रा आपने वो जहन में रखना है। तो पियर्सन प्रिंसिपल ये है कि अगर सॉफ्ट एसिड है आपके पास, सॉफ्ट एसिड वो होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा हो, और सॉफ्ट बेस वो होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का कम्बिनेशन करवाया जाए तो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसी तरह अगर हार्ड एसिड और हार्ड बेस का कम्बिनेशन करवाया जाए तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। ये जो बातें हमने की हैं ये पियर्सन प्रिंसिपल है, ये इसको सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट जो है वो कहते हैं। इसकी तरह स्टेटमेंट क्या बनेगी कि हार्ड एसिड्स प्रेफर टू कंबाइन विद अ हार्ड बेस, कि अगर रिएक्शंस हो रहा हो, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हों, जो सॉफ्ट एसिड होगा वो प्रेफर करेगा कंबाइन करने को विद अ सॉफ्ट बेस। अगर हार्ड एसिड है तो वो हार्ड बेस के साथ कंबाइन होगा, और अगर सॉफ्ट बेस है तो वो सॉफ्ट एसिड के साथ जो है वो कंबाइन होगा। ठीक है, तो ये इसका जो है वो क्या रहेगा, बेसिक इसकी जो है वो स्टेटमेंट रहेगी कि सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद द सॉफ्ट बेस एंड हार्ड एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद द हार्ड बेस। उसके बाद कुछ कॉमन फीचर्स हैं सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड्स के दरमियान। तो सबसे पहला है कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि दोनों ही, चाहे हार्ड एसिड हो चाहे हार्ड बेस हो, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए से ही कंबाइन होता है विद अ हार्ड बेस और अ हार्ड सॉफ्ट बेस। ठीक है, यानी कि हार्ड या सॉफ्ट बेस के साथ वो कंबाइन होता है अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए से। ठीक है, चाहे आपके पास हार्ड एसिड हो चाहे आपके पास सॉफ्ट एसिड हो, वो कंबाइन होगा विद अ बेस, किस ज़रिए से, किस फोर्स के ज़रिए से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए से, विच इज़ सेड टू बी अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दूसरा जो कॉमन पॉइंट है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड में वो ये है कि बोथ गेट कोऑर्डिनेशन ऑफ अनचार्ज लिगेंड्स जो हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन ऑफ अनचार्ज्ड लिगेंड, यानी कि ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद ना हो, जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओलिफिन है, अल्कीन्स को ओलिफिन भी जो है वो कहा जाता है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे ऑल प्रेफर टू कंबाइन विद द सॉफ्ट एसिड्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो सॉफ्ट एसिड्स के साथ, सॉफ्ट बेसिस के साथ, सॉफ्ट बेसिस के साथ प्रेफर करते हैं कंबाइन होने को। और इन दोनों में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, जो न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट है इन एसिड्स की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, पोलराइजेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। दीज आर दी कॉमन फीचर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स। इसी तरह अगर हम बात करें
हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस की, बेस क्या होता है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी हो, जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो सॉफ्ट बेस होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लेकिन मुश्किल जो है वो करेगा, इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाएगा, वो हार्ड बेस हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन फीचर ये है कि हार्ड एंड सॉफ्ट करैक्टर डिपेंड्स अपॉन पोलराइजेबिलिटी, कि जितनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा, अगर कम होगी वो कम डोनेट करेगा। लेकिन दोनों में, हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस में, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी है वो डिपेंड करती है दोनों की पोलराइजेबिलिटी पे। इज़ द कॉमन फीचर बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस। लिगेंड मस्ट हैव अ कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, यानी कि लिगेंड के ऊपर एक ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए जो कंप्लीटली फिल्ड हो, यानी कि उसके ऊपर लॉन पेयर का मौजूद होना ज़रूरी है, चाहे वो सॉफ्ट बेस है चाहे वो जो है वो हार्ड बेस है। अगर उसके पास लॉन पेयर नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है उसका होना वो ज़रूरी है। सॉफ्ट एंड हार्ड लिगेंड टेंड टू फ्लॉक टुगेदर, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, फ्लॉक हो जाते हैं। और उसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस पियर्सन प्रिंसिपल की या सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल की कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहला है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्सेस। हम किसी भी कम्प्लेक्स को देख के ये बता सकते हैं कि हमारा कम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। मसलन देखें, यहाँ पे कम्प्लेक्स है सिल्वर आयोडाइड का और सिल्वर फ्लोराइड का। अगर हम देखा जाए, अगर देखें तो सिल्वर जो है ये सॉफ्ट एसिड है और आयोडाइड जो है ये सॉफ्ट बेस है। यहाँ पे देखें सिल्वर जो है वो सॉफ्ट एसिड और फ्लोराइड जो है ये क्या है, हार्ड बेस है। तो अभी हमने पढ़ा कि जिस कम्प्लेक्स में सॉफ्ट एसिड होगा और सॉफ्ट बेस होगा वो स्टेबल होगा, इसलिए इन दोनों में जो सिल्वर आयोडाइड का कम्प्लेक्स है इट विल बी अ मोर स्टेबल एज़ कंपेयर टू दी सिल्वर फ्लोराइड कम्प्लेक्स। ठीक है, कि अगर कम्प्लेक्स के अंदर सॉफ्ट एसिड है और सॉफ्ट बेस है तो वो कम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। और अगर कम्प्लेक्स के अंदर एक आपके पास एसिड सॉफ्ट हो गया और बेस आपके पास हार्ड हो गया, या एसिड आपके पास जो है वो हार्ड हो गया और बेस आपके पास सॉफ्ट हो गया, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो उनसे बनने वाला जो कम्प्लेक्स होगा वो अनस्टेबल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट की मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कम्प्लेक्सेस मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल दी है सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर फ्लोराइड, इन दोनों में से सिल्वर आयोडाइड क्यों स्टेबल है, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड में सिल्वर सॉफ्ट एसिड है और आयोडाइड जो है वो क्या है, सॉफ्ट बेस है, इसलिए ये क्या होगा, स्टेबल होगा। उसके बाद हम इस कंसेप्ट की मदद से रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स मालूम कर सकते हैं। ठीक है, मसलन हमने एक्वस मीडियम में हैलोजन एसिड डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जनरेट करेगा H पॉजिटिव आयन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन की शक्ल में। अब H पॉजिटिव आयन जो है ना एक हार्ड एसिड है, H पॉजिटिव आयन एक हार्ड एसिड है, तो ये प्रेफर करेगा टू कंबाइन विद द हार्ड बेस। तो हैलोजन्स में जो हार्ड बेसिक करैक्टर है वो किसका होता है, फ्लोराइड का होता है, तो लिहाजा इसका कम्बिनेशन आसानी से किसके साथ हो जाएगा, फ्लोराइड आयन के साथ। अगर इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम देखें, HF जो है ये कम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद HCl है, उसके बाद HBr है और सबसे एंड पे क्या है, HI। यानी कि अगर आपके पास जो है वो H पॉजिटिव आयन हो, ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन जब वो फ्लोराइड के साथ, फ्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होगा तो वो मोर स्टेबल कम्प्लेक्स बनाएगा, मोर स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा। जबकि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की और आयोडाइड आयन की, आयोडाइड आयन क्या है, एक सॉफ्ट बेस है,
जबकि H पॉजिटिव आयन क्या है, एक हार्ड एसिड है। तो हार्ड एंड सॉफ्ट का कम्बिनेशन जब भी होगा तो अनस्टेबल आपके पास कंपाउंड जो है वो बनेगा। तो HI क्या होगा, अनस्टेबल होगा, यानी कि इतना स्टेबल नहीं होगा, इसलिए इसका एसिडिक करैक्टर जो है वो ज़्यादा होता है। अनस्टेबल है तो जल्दी H पॉजिटिव डोनेट करेगा, इसलिए इसका एसिडिक करैक्टर ज़्यादा होगा। HF जो है वो स्टेबल है, HF स्टेबल है क्योंकि ये बना है हार्ड एसिड जो कि H पॉजिटिव आयन है और हार्ड बेस जो कि फ्लोराइड आयन है, तो स्टेबल है, इसमें बॉन्ड जो है वो मजबूत होगा। H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो कम होगी, इसलिए ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, उसके बाद अगला है हमारा कैटालिटिक पॉइजनिंग। पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट क्या होती है, मसलन आप एक केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं, उस रिएक्शन में आपने कोई कैटलिस्ट डाला हुआ है जो उस रिएक्शन को परफॉर्म करवा रहे हैं। आपने बाहर से कोई सब्सटेंस डाला जो उस कैटलिस्ट के साथ केमिकल रिएक्शन करके उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दे, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। जब कैटलिस्ट ही मौजूद नहीं रहा तो केमिकल रिएक्शन मज़ीद प्रोसीड नहीं होगा। अब आपने कैटलिस्ट के स्ट्रक्चर को चेंज किया है बाहर से कोई सब्सटेंस ऐड करके, तो दिस प्रोसेस सेट टू बी अ कैटालिटिक पॉइजनिंग। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत सारी मेटल्स हैं जैसा कि प्लाटिनम है, पैलेडियम है, ये कुछ केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट का काम जो है वो करती हैं, और ये दोनों सॉफ्ट मेटल्स हैं, यानी कि सॉफ्ट एसिड्स हैं। अगर इनके अंदर सॉफ्ट बेसेस डाल दिए जाएं, जैसा कि फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, सेलेनियम है, दीज आर दी सॉफ्ट बेसेस, तो ये क्या करेंगे, उस कैटलिस्ट में मौजूद जो प्लैटिनम है और उसके बाद पैलेडियम है उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके उनकी मौजूदगी को ख़त्म कर देंगे, कोई कंपाउंड बना देंगे। जब वो मौजूद ही नहीं रहेंगी तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कैटालिटिक पॉइजनिंग जो है वो कहलाएगा। यानी कि सॉफ्ट आपके पास कोई एसिड मौजूद है तो आप उसके अंदर सॉफ्ट बेस डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैटालिटिक पॉइजनिंग के लिए भी इसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है और किया जाता है। आगे चॉइस ऑफ कैटलिस्ट। अब हमें पता होगा कि अगर हमारा कैटलिस्ट जो है वो एक सॉफ्ट एसिड है तो हम कभी भी उसके अंदर सॉफ्ट बेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कोई सॉफ्ट बेस उसमें डालेंगे तो वो तो उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसकी पॉइजनिंग का बायस बन जाएगा। तो हम इस कंसेप्ट की मदद से कैटलिस्ट की नेचर जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा कैटलिस्ट अगर इस सॉफ्ट एसिड है तो हमारा जो अदर सब्सटेंस है जो हम रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, अगर वो हार्ड बेस होगा तो उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट वो नहीं होगा। कैटलिस्ट जो है वो मौजूद रहेगा और अपने एक्शन को परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, तो आज हमारे टॉपिक में सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल था, इनके कुछ कॉमन फीचर्स थे और कुछ इनकी जो है वो एप्लीकेशंस थी। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।